मशरूम साहबुद्दीन साहब थे, वो तो साफ स्टेटमेंट दिए थे कि आरजेडी मेरा घर है, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो वो रिश्ता तो घर वाला बना ही हुआ था, लेकिन बीच में लोग लगे हुए थे कि रिश्ते को दूरी बनाया जाए। टिकट नहीं मिला क्या, इसीलिए नाराजगी थी? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं थी। बीजेपी वाले वहाँ जिस ढंग से चुनाव में धांधली कराए और मिसेस साहबुद्दीन साहब की जितने भी कर्मठ वर्कर थे उसको उठा के जेल में डाला गया। तो पूरा सिवान देखा है कि ज़बरदस्ती उनको हरवाया गया। आप ही सूत्रधार थे, आपने दोनों परिवार को मिला दिया। विधानसभा चुनाव में क्या हिना साहब या उसामा साहब राजद की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे? पूरे बिहार जानता है कि ये बीजेपी का बी टीम है। बिना पैसा का उनके पास एक भी, हमको लगता है कि मेंबर उनका टिकेगा नहीं। हमको तो पता है ना, इसलिए इनका पैसा का वो यूज करेगा, लेकिन वोट देने के समय आरजेडी को छोड़ के कहीं जाने वाला वोटर नहीं है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर दी है। आपको बता दें कि 28 ज़िलों में प्रभारियों की सूची जारी कर दी है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विनोद जायसवाल जी एमएलसी हैं। और आपको बता दें कि इनको बगहा का प्रभार दिया गया है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। लाइव बिहार के माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों को बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि तेजस्वी यादव ने यात्रा की, उसके बाद जिस तरीके से आप लोगों ने भी सदस्यता ली। अब बीजेपी की अगर हम बात करें, जेडीयू की बात करें, हर कोई सदस्यता अभियान चला रहा है। लोगों को जोड़ना कितना ज़रूरी हो गया है विधानसभा चुनाव के पहले, और लोगों में अपनी एक पहचान बना, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को वो जोड़ना चाहते हैं। कितना चैलेंज भरा रहेगा ये सफ़र? देखिए, बिहार की जनता 18 साल नीतीश और बीजेपी के अलायंस को देख चुकी है। इसमें इन लोगों ने अंदर महसूस किया कि बिहार में भ्रष्टाचार और क्राइम बहुत बुरी तरीक़ा से बिहार को घेर लिया है। क्राइम तो आज भी देखी होंगी कि एक मर्डर है, एक हत्या हुई है मेडिकल कॉलेज की छात्रा की। तो डेली नवादा की घटना, दलित बस्ती में आग लगा देना, रोज़ मर्डर, मोतिहारी में 17 चाकू गोदा गया है। मतलब किसी दिन बिहार ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जिस दिन मतलब बहुत से सेंसेशनल क्राइम नहीं हुआ हो। मर्डर तो लगता है कि पूरे बिहार में देखा जाए तो डेली 5-6 मर्डर हो रहे हैं। आपको डीजीपी साहब का जाना भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है बिहार में, क्योंकि माननीय तेजस्वी जी ने साफ कहा है कि ऑक्शन होती है बहाली के लिए। जितने आईपीएस की बहाली हो रही है वो ऑक्शन के माध्यम से हो रही है। तो जो बहाल अफसर जा रहे हैं जिला में, वो डीजीपी के कंट्रोल में नहीं रह रहे हैं। तब न फेडअप होके भट्टी साहब को मैं पर्सनल लेवल पर जानता हूँ, जब वो पटना के सिटी एसपी थे तो किस तरीक़ा से बिहार के क्रिमिनल, मतलब खास करके पटना के क्रिमिनल उनके नाम से कापा करते थे। वो आदमी बिहार को मूक दर्शक की तरह देखते रह गया, कहीं के ऑफिसर का सपोर्ट नहीं मिला। आज मान लो सिंघम साहब भी रिजाइन कर दिए हैं, वो भी एकदम साफ दिख रहा है कि फेडअप जो अच्छे अफसर हैं, वहाँ स्वाति भी रिजाइन की। इससे साफ पता चल रहा है कि बिहार में जो आईपीएस काम करने वाले हैं वो बिहार में काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। काहे कि कोई अफसर, कोई नीचे का सपोर्टिंग अफसर बात ही नहीं सुन रहा है। तो आप लोग का इमेज खराब हो रहा है, उन लोग को देखा नहीं जा रहा है कि इस ढंग से काम नहीं किया जाता, मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए डिजाइन कर दे रहा है। ये जो अभियान है जिसमें 1 करोड़ लोगों को जोड़ना है, विधानसभा चुनाव के पहले ये चुनौती है आप लोगों के लिए, लोगों को, इतने सारे लोगों को जोड़ना?
देखिए, हम तो पूरे बिहार घूम रहे थे जब चुनाव हो रहा था एमपी वाला, तो गजब उत्साह है। एक तो आप देखी होंगी बहुत क्लोज मार्जिन से कुछ सीटों पर हम लोग ने हारे हैं, और बिहार में एक सेंट्रल का चुनाव होता है जिसमें देश की चुनाव होती है, तो एक अलग समा बनता है। वोटर के दिमाग में ये रहता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का हम चुनाव कर वोट दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो आप देखे होंगे कि बहुत कम मार्जिन से हम लोग सेंट्रल में सरकार बनाते बनाते रह गए। तो उस अभियान के तरफ बिहार में जब मैं दौरा कर रहा था तो युवाओं में गजब जोश है कि तेजस्वी जी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि हमारा सीएम अगर तेजस्वी जी रहते हैं, जितने भी बेरोजगार युवक हैं, जो आदमी करप्शन से त्रस्त हो गया है, वो सब अब तेजस्वी जी को आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। इसलिए मतलब हमको लगता है कि विद इन 1 मंथ हम लोग करोड़ की संख्या को क्रॉस कर जाएंगे मेंबरशिप बनाने में। सर, आपको बगहा का प्रभार दिया गया है, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, इन तीनों में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कि एनडीए का कब्जा है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा ये उस जगह में आईएनडीआई अलायंस के लिए काम करना, और खासकर विधानसभा चुनाव पे इसका असर क्या रहेगा? देखिए, हम आरजेडी के सच्चे सिपाही हैं। हमको सौभाग्य दिया से बगहा जिला को हमको दायित्व दिया गया है, और उन्होंने देखा होगा कि ये लड़का मतलब चैलेंज कबूल करता है, अब बगहा जिला को स्ट्रॉन्ग कर देगा, आरजेडी मैं कर देगा। और मैं हर्ष होकर ये चैलेंज स्वीकार किया हूँ, और बगहा में सारे लोग विधानसभा सीट को मैं निकालने का मतलब प्रयास करूँगा, और उम्मीद है कि 90% मैं रिजल्ट दूंगा। इन दिनों सर बगहा की अगर हम बात करें, उसी के वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, एक चेहरा उभरता हुआ नज़र आ रहा है, प्रशांत किशोर। ऐसे तो बिहार में भी हर जगह चर्चा होती है, लेकिन वो कहते हैं कि राजद वाले हमसे ज़्यादा डरते हैं। साथ में जगदानंद सिंह की बात भी कही, प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र निकाला था। हालांकि जगदानंद सिंह ने ये कहा था कि ये पत्र फर्जी है, लेकिन पीके की भी उस इलाके में काफ़ी चर्चाएँ हैं। क्या वो आप लोगों के लिए मुसीबत का कारण कुछ बनेंगे वहाँ पर? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर भले ही अपना कह रहे हो कि हम अपना दल बनाए हैं, अब बिहार में उनको लगता है, कॉन्फिडेंस जगह है कि हम अच्छा सीट निकालेंगे, ये भरम पाल बैठे हैं। देखिए, चुनाव में प्लानिंग बनाना, प्लानिंग मास्टर है वो सही है, इम्प्लीमेंटेशन मास्टर नहीं हो सकते हैं वो। बिहार की जनता, बिहार का जो चुनाव, जो पिछड़े वर्ग की संख्या है, जिस ढंग से बिहार की स्थिति बनी हुई है, उसमें वो आरजेडी के लिए कोई चैलेंज साबित नहीं हो सकते हैं। पूरे बिहार जानता है कि ये बीजेपी का बी टीम है। अब बीजेपी फंडिंग कर रहा है, इनके जितने भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये सैलरी देते हैं, सैलरी के लालच में उनके साथ पार्टी की जुड़ाव बनी है। बिना पैसा का उनके पास एक भी हमको लगता है कि मेंबर उनका टिकेगा नहीं, हमको तो पता है ना। इसलिए इनका पैसा का वो यूज करेगा, लेकिन वोट देने के समय वो आरजेडी को छोड़ के कहीं जाने वाला वोटर नहीं है। सर, एक सवाल ये भी है, सिवान के एमएलसी हैं आप, सिवान से आते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हिना साहब और लालू परिवार का रिश्ता भी अच्छा हो गया, उसमें आपकी भी अहम भूमिका रही है। आपके आवास पे ही पहली बार मुलाकात हुई थी और दूरियां ख़त्म हो गई, लेकिन दूरियों की वजह क्या थी? देखिए, ये मतलब हम मीडिया के सामने नहीं बोल सकते हैं। हम ये बोलेंगे कि दोनों परिवार में कुछ कन्फ्यूजन था, और इस कन्फ्यूजन को मतलब जो लोग चाहते नहीं थे कि परिवार एक हो, वो लोग लगे हुए रहते थे। अब वैसी कोई बात नहीं रह गई है, दोनों घर एक घर हमेशा से रहा है। हम लोग के जो मशरूम साहबुद्दीन साहब थे, वो तो साफ स्टेटमेंट दिए थे कि आरजेडी मेरा घर है, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो
वो रिश्ता तो घर वाला बना ही हुआ था, लेकिन बीच में लोग लगे हुए थे कि रिश्ते को दूरी बनाया जाए, लेकिन उस दूरी को पाट दिया गया। अब दोनों परिवार एक घर में आ गए हैं। अब आने वाला चुनाव में दोनों परिवार मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और आरजेडी की कैंडिडेट से ज़्यादा वोट लाई थी। इस बार टिकट नहीं मिला, क्या इसीलिए नाराज़गी थी? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं थी। देखिए, उनका इच्छा था कि एक बार हम इंडिपेंडेंट लड़े, काहे कि चुनाव के समय वहाँ मोस्टली हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाता था। तो उस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने डिसीजन लिया था कि इस बार हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। और बहुत अच्छी फाइट थी। हम लोग तो पूरा सिवान जानता है कि बीजेपी वाले लास्ट में वहाँ जिस ढंग से चुनाव में धांधली कराए और मिसेस शहाबुद्दीन साहब की जितने भी कर्मठ वर्कर थे उसको उठा के जेल में डाला गया। तो पूरा सिवान देखा है कि ज़बरदस्ती उनको हरवाया गया। सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, तेजस्वी यादव और उसामा साहब की मुलाकात भी हुई थी, आप ही सूत्रधार थे, आपने दोनों परिवार को मिला दिया। विधानसभा चुनाव में क्या हिना साहब या उसामा साहब राजद के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे जी। तो देखिए, सीधे तौर पे खुशखबरी भी है कि अब दोनों परिवार एक हो चुके हैं। मुलाकात का सिलसिला तो जारी ही था और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे सीधे तौर पे। और आपको बता दें कि बगहा का प्रभार मिला है। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक ऐसा सिपाही उतारा है जो धरातल पे काम करेगा, लोगों की समस्या सुनेगा। देखना होगा इसका असर क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।